हेलो फ्रेंड, आज हम आपको महेश नवमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में खंडेल गांव में खड़गल सेन नामक राजा राज्य करता था। राजा पराक्रमी, धर्मतार और प्रजा सुखी था, परंतु राजा के वंश का कोई दीपक नहीं था। इससे राजा अत्यंत दुखी रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कमोष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि मुनि राजा को आशीर्वाद देने आए और कहा, राजा तुम्हारे खूब पराक्रमी पुत्र होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पुत्र को 20 वर्ष तक उत्तर दिशा में जाने नहीं देना। राजा के 14 रानियां थी, उनमें से पंचावती नाम की रानी को पुत्र हुआ। उसका नाम सुजान कुंवर रखा। वह बचपन से ही हर शिक्षा में निपुण हो गया। एक बार वहाँ जैन मुनि गांव में आए। उनके धर्म उपदेश से सुजान कुंवर खूब प्रभावित हुए और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। प्रजा भी जैन धर्म को मानने लगी। चारों तरफ जैन धर्म का बोलबाला होता गया। एक दिन राजकुमार का उत्तर दिशा की ओर जाने का मन हुआ। सब लोगों ने मना किया, परंतु राजकुमार नहीं माने और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और कहा कि मुझे अंधेरे में रखने के लिए ही उत्तर दिशा आने के लिए मना किया था। राजकुमार क्रोध में आकर सेवकों को यज्ञ में विघ्न करने का आदेश दिया और यज्ञ कुंड को तहस नहस कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने सभी को श्राप दिया कि सभी लोग पत्थर के हो जाएं, और सारे सेवक पत्थर के हो गए। राजकुमार भी पत्थर के होकर गिर गए। जब राजा को यह सब समाचार पता हुआ तो वह इस दुखद समाचार को सहन न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई और राजा की रानियां भी सती हो गईं। सुजान कुंवर की पत्नी अपने साथ सेवकों को लेकर सूर्य कुंड के पास आई। ऋषि मुनि से क्षमा याचना मांगी। काफी याचना करने के बाद ऋषि मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही महेश भगवान की गुफा है, वहाँ जाकर उनकी आराधना करो। राजकुमारी ने वैसा ही किया। वहाँ जाकर उनकी आराधना करी। वो सबको लेकर भगवान शिव की आराधना करने लगी और भगवान शिव माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती पुत्रवती भव। चंद्रवती ने सब हकीकत भगवान को बताई। महेश भगवान ने तथास्तु कहकर सभी को जीवित कर दिया। सब जने महेश भगवान को प्रणाम किया। सब रानियों तथा राजा और सेवकों सुजान कुंवर, चंद्रवती ने महेश भगवान की स्तुति की। शिव माता पार्वती के द्वारा 6 ऋषि, 2 वैश्य के गुरु हुए और 72 खापे हुए। खापे यानी महेश्वरी समाज की जातियां। इस प्रकार महेश भगवान की कृपा से महेश समाज की उत्पत्ति हुई। यह व्रत शिवजी और माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है और इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और यह दिन महेश्वरी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह वही दिन है, इसी दिन महेश्वरी समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, संतान सुख और रोगों से मुक्ति प्रदान कराने वाला है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत रखते हैं, उसे शिवजी के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी कथा के अनुसार राजस्थानी एक क्षेत्र में एक राक्षस राज्य करता था। उसका नाम दुष्टासुर था। वह इतना शक्तिशाली और क्रूर था कि हर दिन निर्दोष लोगों की हत्या करता था, साधु संतों को परेशान करता और देवताओं के मंदिरों को नष्ट करता था। देवता और मानव सभी लोग उससे परेशान थे। मारवाड़ के लोग बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी को भी चैन की नसीब नींद नहीं होती थी। दुष्टासुर ने सारी सीमाएं पार कर ली थी। पूजा पाठ और धर्म कर्म भी बंद हो गए थे। एक दिन कुछ साधु संत जंगल में छिपकर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीड़ा और समस्त मानव कल्याण की दर्द को भगवान शिव तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने घोर तपस्या करी और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। संतों ने करुणा भरी वाणी में सब कुछ बताया और कहा, हे महादेव, इस पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ गया है। राक्षसों ने सब तहस नहस कर दिया है। आपकी शरण में आकर हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें इस संकट से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही ऐसे वीरों की रचना करूंगा जो अधर्म का नाश करके धर्म को स्थापित करेंगे। वो मेरे ही अंश से उत्पन्न होंगे और धरती पर धर्म का पुनः स्थापन करेंगे। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव ने अपने 9 तेजों से
तेजस्वी किरणों के द्वारा उत्पन्न किया और वे इसी अंश से बने थे। ये 9 पुरुष अत्यंत बलशाली, साहसी और ज्ञानी थे। इन्हीं से महेश्वरी समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। ये पुरुष महेश पुत्र कहे गए और उनके अनुयायी महेश्वरी कहलाए। इन 9 ने मिलकर दुष्टासुर का वध किया और मानव समाज को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना कर मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और पुनः शांति का वातावरण उत्पन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे मेरे पुत्रों, तुम सदैव धर्म के रक्षक रहोगे। तुम्हारा धर्म धरती पर प्रतिष्ठित सम्मानित रहेगा। जो कोई भी महेश नवमी के दिन मेरा व्रत पूजन करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्रत विधि है, महेश नवमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कर गंगा जल से छींटा मारे। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, सफेद फूल, चंदन, भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद महेश नवमी व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन नैवेद्य में विशेषकर घी से बने पकवान चढ़ाएं और दूध की मिठाइयों का भोग लगाएं। दिन भर व्रत उपवास करें और रात भजन कीर्तन करें। यह व्रत परिवार सुख, संतान सुख, परिवार और समाज की उन्नति के लिए किया जाता है। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ये थी महेश नवमी की व्रत कथा और पूजा विधि। आशा है कि ये पूजा विधि और व्रत कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।